नमस्कार प्यारे मित्रों, आज जानेंगे करंट अफेयर के बारे में जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उसी करंट अफेयर पर चर्चा किया जाता है। आइए जान लेते हैं। दिया है 24-25 अप्रैल 2024 को आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और इस सम्मेलन का विषय क्या था? तो अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें, ये विषय था। विषय इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आगे दिया है गेपांगात हिम नदी झील किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। इसरो के अनुसार 1989 से 2022 के मध्य जो विस्तार बताया गया है झील का, वो 178% बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे चलते हैं। आगे दिया है 23 अप्रैल 2024 को इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये किसने जारी की? तो इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एबर ने जारी की। देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दौड़ में जो अग्रणीय राज्य बताए गए हैं वो कर्नाटक, गुजरात बताए गए हैं। राज्यों को सुरक्षित ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में प्रयास करने का बढ़ावा की जरूरत जो है वो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को है। और इस रिपोर्ट में 21 राज्यों को शामिल किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अग्रणीय कौन रहे? कर्नाटक, गुजरात रहा है, ये भी याद रखिएगा। गुजरात और कर्नाटक अपनी बिजली खपत का जो है, गुजरात जो है 17%, कर्नाटक जो है वो 37% हरित ऊर्जा से पूर्ति करता है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, कितना प्रतिशत हरित ऊर्जा से पूर्ति करता है। आगे चलते हैं। आगे दिया है 22 अप्रैल 2024 को गुजरात के इतिहास में पहली बार किस लोकसभा प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो किसको निर्वाचित किया गया है? तो मुकेश दलाल, ये भाजपा से हैं, इनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। और कौन से सीट से निर्वाचित किया गया है? तो सूरत की सीट से निर्वाचित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। 23 अप्रैल 2024 को किस संस्थान ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया? तो किसने किया? तो IIT गुवाहाटी ने किया, ये भी याद रखिएगा। IIT गुवाहाटी द्वारा इस डमी बैलेट यूनिट का उद्देश्य जो है वो मतदाता जागरूकता है, इसका उद्देश्य है। ये उद्देश्य भी याद रखिएगा। अगर आप IIT जो अभी रैंकिंग QS रैंकिंग जारी हुई है उसमें कौन सी IIT शीर्ष स्थान पे रही हैं उसके बारे में मैंने अभी हाल ही में वीडियो अपलोड की है चैनल पे, आप विजिट करिए, वहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सी IIT टॉप पे रही हैं भारत में। आगे चलते हैं। आगे दिया 22 अप्रैल 2024 को भारत में अवस्थित कौन सा दूतावास मिलियन मियाँ बाकी परियोजना में शामिल हो गया? तो इसराइली दूतावास। और मियाँ बाकी परियोजना शहरों में वनीकरण है, ये भी याद रखिएगा। इस परियोजना के तहत दिल्ली तथा NCR में 1 मिलियन मतलब 10 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। ये विधि सर्वप्रथम कहाँ अपनाई गई थी? तो जापान में अपनाई गई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया 22 अप्रैल 2024 किस संस्था ने वैश्विक सैन्य व्यय का ट्रेंड 2023 रिपोर्ट जारी किया? तो किसने जारी किया? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर सिप्री ने जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार जो शीर्ष 3 देश रहे हैं वो कौन से रहे हैं? तो USA, चीन और रूस। इन्होंने सैन्य विभाग पे जो है वो सबसे ज्यादा पैसा खत्म किया है इन देशों ने। और अगर भारत की बात करें तो इस रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है। वर्ष 2023 में भारत का कुल जो सैन्य व्यय बताया गया है इस रिपोर्ट में वो 83.6 बिलियन डॉलर बताया गया है, ये याद रखिएगा। फिर अगर वैश्विक में देखें वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय बताया गया जो 2443 बिलियन डॉलर बताया गया है। वर्ष 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय बढ़कर वैश्विक GDP के 2.3% हो गया है। ये GDP भी याद रखिएगा कितना बढ़कर हो गया है। और कितना वैश्विक हुआ मतलब विश्व में कितना सैन्य व्यय जो विभाग है उस पर पैसा खत्म किया गया है और भारत ने कितना खत्म किया है और भारत के कौन से रैंक पे रहा है भारत। तो इन चीजों को याद रखना है और टॉप पे कौन से देश रहे हैं। और अगर हथियारों में पूछ लिया जाए तो हथियारों में आयात करने में भारत फर्स्ट नंबर पे रहा है, ये भी याद रखिएगा। आगे दिया अप्रैल 2024 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की औसत रैंकिंग में इस बार कितना सुधार हुआ है? तो कितना हुआ? तो 14% हुआ है। वर्ष 2017 से 2022 तक भारत में अनुसंधान में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है? तो 54% बढ़ोतरी हुई है, ये भी याद रखिएगा। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है अनुसंधान में
चौथा स्थान लेकर आया है क्यूएस रैंकिंग में, ये भी याद रखिएगा। और अगर आप क्यूएस रैंकिंग के बारे में अभी हाल ही में जारी हुई है, कौन कौन सी आईआईटी कौन सी रैंक पे रही हैं, तो इन सब के बारे में मैंने स्पेशली वीडियो बनाई है क्यूएस रैंकिंग 2024 के बारे में। अभी हाल ही में पिछले वीक में वीडियो अपलोड हुई है, तो आप चैनल पे जाके मैंने एक एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अलग अलग बताई है, लिस्ट दिखाई है बाकायदा, तो आप चैनल पे जाइए, वहां से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे दिया है अप्रैल 2024 में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन बुखार फैल गया, तो किस राज्य में, तो मिजोरम में फैल गया। पशुपालन पशु चिकित्सा विभाग ने सुगर जानवर को आयात करने के और निर्यात करने पर प्रतिबंध लगा दिया, ये भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।